नमस्कार दोस्तों, क्या इरादा है? आइए कुछ मिलकर के सुबह सुबह कुछ योग प्राणायाम कर लिया जाए। जीवन में कुछ जो है सकारात्मकता लाया जाए, थोड़ा स्टेबिलिटी लाया जाए, थोड़ा स्ट्रेंथ लाया जाए। बिल्कुल, इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आइए मेरे साथ कुछ सीटिंग पोज जो बड़े ही आसान और बड़े ही शुरुआती दौर में किए जाते हैं और सभी इसको सीख सकते हैं। तो सबसे पहले होती है आसन की बात। तो सबसे अच्छा आसन आपको लगेगा सिद्धासन, जिसमें बाएं पैर के ऊपर दायां पैर टखने ऊपर टखना रखना है और उसको इससे चिपका लेना है। सिद्धासन में बैठकर आप प्राणायाम भी कर सकते हैं और कुछ आसन बैठ करके सिटिंग योगा पोजेज भी कर सकते हैं। और पद्मासन उसके बाद होता है। पद्मासन में दायां पैर बाएं पैर की जंघे के ऊपर और जो बायां पैर है वह दाएं पैर की जंघे के ऊपर रख करके आप सीधे स्ट्रेट आप बहुत सारे योगा पोजेस कर सकते हैं। फिर एक आसन होता है वज्रासन। जिस वज्रासन में आप बैठ जाएंगे तो इसके लिए आपको जो है दोनों एड़ियां दोनों तरफ रखनी होगी और पैर के अंगूठे आपस में चिपकाने होंगे और दोनों पैर का जो घुटना है वो आपस में सटा रहेगा। दोनों हाथ उसके ऊपर इस तरह से हनुमान जी भी वज्रासन में बैठते हैं, बजरंगबली भी वज्रासन में बैठते हैं। नाम है वज्रासन। यह खाने के बाद इस आसन में बैठने से विशिष्ट लाभ होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सिक्योर होता है और हमारा इजीली डाइजेस्ट होने में वो हेल्प करता है। तो क्यों ना हम खाने के बाद अगर हम जब बैठते हैं तो क्यों ना इसी आसन में थोड़ी देर बैठ जाएं। यह एक विशेष लाभ करेगा, डाइजेशन हमारा इजी करेगा। तो ये तो हो गई कुछ आसनों की बात। अब योगा पोजेज की तरफ सभी लोग जाना चाहते हैं तो सिटिंग योगा पोज की बजाय वो स्टैंडिंग योगा पोज को भी बच्चे प्रेफर करते हैं और युवा प्रेफर करते हैं। और मैं कहता हूं कि आप किसी भी खेल कूद के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अपने साथियों का, या जिम जाने के लिए भी आपको टाइमिंग निकालनी पड़ेगी। अलग से आपको साधन चाहिए और उसका किराया चाहिए, जो भी आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि योगा एक ऐसी आदत है जिसमें हम अपने घर पर एक सामान्य सा दरी बिछा करके उस पर हम आसानी से जो है खुद से कर सकते हैं। लेकिन जो आवश्यकता इस बात की है कि हम योगा करें ही क्यों। योगा करना जो है हमारे शरीर को साधता है, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है और उसके टॉक्सिक मटेरियल ऑटोमेटिक जो है रिलैक्स होते रहते हैं। जो हमारा सेल है, जो ऑर्गेनल लेवल पर हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है वो सही होता है। तो योगा करने के कुछ खास डिवीजन हो सकते हैं, जैसे कुछ पेट के लिए आसन, कोई पीठ के लिए आसन, कोई गर्दन के लिए आसन और जो है कोई बाकी शरीर के किसी भी मस्तिष्क के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार इत्यादि। ये विशेष तरह के शरीर के कारणों के लिए हम अलग अलग योगासन की श्रेणी हम ढूंढते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि योगासन आप कोई भी करेंगे तो उससे पूरे शरीर के तंत्र पर, चूंकि हमारा जो ऑल ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारी अंग प्रणाली है, वह आपस में मिलजुल कर काम करती है। अगर हम कोई भी एक आसन करते हैं, सपोज दैट मंडूकासन या हम योग मुद्रासन इत्यादि जो पेट के लिए खास आसन है, अगर करते हैं तो इससे जो पेट जब सही रहेगा तो बाकी शरीर के और भी अंग जो है आपस का उसका कोऑर्डिनेशन सही रहेगा। तो क्यों ना हम योग को अपने जीवन में अपना लें। और विक्रम झा योग YouTube चैनल पे जहां योगासन का भरमार लगा हुआ है कि किस तरह से योगासन हमने सीखा और औरों को भी सिखाता हूं और किस तरह से मैथ्स की वीडियोस भी मैं लगाता रहता हूं। तो ये सब चीजें कहीं कहीं जो योगा क्लासेज है वो तो फॉर ऑल है, लेकिन जो मैथ्स क्लासेज है वो क्लास वाइज फ्रॉम 4th to 10th जो है RS अग्रवाल लगाया जाता है। तो क्यों ना विक्रम झा YouTube चैनल पर आप लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहला वीडियोस मिले। और वो वीडियोस कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए या आपके खुद के लिए, योगा के लिए, जीवन के लिए, हम तो कहते हैं कि सब्सक्राइब करने से हमारी दोस्ती बनी रहेगी और हमें आपकी और आपकी हमें याद आती रहेगी और हमें भी वीडियोस और अच्छे बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहेगा। नहीं तो आजकल के जमाने में किसके पास इतना समय है। तो खैर समय निकालना पड़ता है अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए। जब हम भी योगा की तरफ उन्मुख नहीं थे तो हमें भी ये सब चीज फालतू लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों फालतू बाहरी तौर पे लगता था, लेकिन मन में आध्यात्मिकता सबके रहती है। सभी अच्छा बनना चाहते हैं और सभी चाहे कितनी भी किसी भी चीज की बुराई कर लें, लेकिन जो
आध्यात्मिकता की तरफ हमारा भारत है वो शुरू से रहा है और हमेशा रहेगा। तो आध्यात्मिकता जगेगी इससे और शरीर का स्ट्रेंथ आएगा, तो क्यों नहीं हम दोनों का लाभ पाए इस योगासन में। योगासन में जो शुरुआती तौर पे ऐसे बैठ जाए और इस तरह से बैठ करके आप कई तरह से फ्लेक्सिबिलिटी अपने शरीर का बढ़ा सकते हैं। बाएं पैर से दायां हाथ, दाएं हाथ से बाएं पैर को इस तरह से क्रॉस वाइज आप लंबे गहरे सांसों के साथ बॉडी को ट्विस्ट करके अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। और इसको आप स्लोली करते हुए फिर इसको फास्ट कर देंगे तो आपकी बॉडी में एक एक्टिविटी जो आप लाना चाहते हैं खेलकूद के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से, तो आपको घर बैठे एक दरी पर जो है 5 मिनट में मिल जाएगा। इसको आप खाली पेट सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। बस खाने के 3-4 घंटे बाद आप रिलैक्स रहते हैं थोड़ा, तो उस समय ये सब कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज तो सबको चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात से मना कर दे कि उसको 10-20 मिनट का एक्सरसाइज नहीं चाहिए, तो अब योगासन से अच्छा क्या ऑप्शन होगा एक्सरसाइज में। सांस लंबा गहरा लेते रहें, छोड़ते रहें और इस तरह से बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएं। धीरे धीरे एक ऐसा है आएगा जैसे से आप धीरे धीरे आसन सीखेंगे, आपका शरीर भी जो है आसन को करने के लिए जो है उपयुक्त हो जाएगा। चक्की आसन के लिए हाथ सीधे रखना रहता है और दोनों पैर के पंजे और एड़ी आपस में चिपके रहते हैं और सांस जो है जब आप पीछे आएंगे तो सांस लंबा गहरा लेंगे और आगे जाएंगे तो सांस छूटेगा। ये एक नॉर्मल रिदम होता है। वैसे तो आप जैसे मर्जी वैसे सांस ले और छोड़ सकते हैं। वैसे एक जनरल रूल है कि जब हम पीछे जाते हैं तो सांस अंदर भरते हैं, इससे बॉडी में बैलेंस बना रहता है। और जब भी आगे जाते हैं तो जो है सांस हम छोड़ करके आगे जाते हैं तो उससे भी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। 10 बार दाईं तरफ से किया तो 10 बार आप उल्टी दिशा में कर रहे हैं, यानी 10 बार दाईं तरफ से करोगे तो आपको 10 बार बाईं तरफ से कर लेना चाहिए। योगा का यह प्रोटोकॉल है, नियम है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए 10-10 बार कम से कम शुरुआती दौर में। और बाद में जब अभ्यास हो जाए तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों पैरों के आप और भी तरह तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो। पूरा बॉडी का एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी की और आप जा सकते हो। पैर को ऐसे गोल गोल घुमा लो, दाएं तरफ 10 बार घुमा लो और बाएं तरफ 10 बार घुमा लो और फिर घुटने को टाइट करके लूज कर दो। लंबे गहरे सांसों को आप अपना साथी बना लो, उससे आपका एनर्जी मेंटेन रहेगा और इससे आपका घुटना का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। और इस तरह से आप इस आसन में बैठ करके ये सब आसन तो आसानी से कर ही सकते हो। अब आप देखो कि नॉर्मली आप जब लेट जाते हो, लेटने से बहुत सारे आसन हो जाते हैं जो कि इजीली आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों हाथ की हथेलियां जो है नीचे की तरफ है। अब आप पैरों को आप साइकिलिंग दे सकते हो आसानी से। ये तो कोई भी कर सकता है ना, बस आपको बॉडी में एक्टिविटी लानी है ना, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो आप पसीने पसीने ना हो जाएंगे तो बताइएगा। ये साइकिलिंग के भी कई पोज है। इस तरह का साइकिलिंग तो हर पोज का उल्टा भी होता है। अभी क्लॉकवाइज करोगे 10 बार तो 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेना। फिर दोनों पैरों को आपस में चिपका लो आप, फिर दोनों पैरों को आपस में चिपकाए तो एक साइकिलिंग अलग पोज हो जाएगा। इसमें भी 10 बार ऊपर से नीचे की तरफ तो 10 बार नीचे से भी ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से। फिर आप क्या करोगे, एक एक पैर को ही कर लो पहले, ताकि आपका जो है आदत बना रहे। तब आप दोनों पैर से कर लेना, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। तो ये सब में कोई योगासन इतना बड़ा वो नहीं है कि योगासन का पोज सीखना पड़ता है। अब ये देखिए पैर ऊपर उठाए, इसको नीचे रख दिए, दूसरा पैर ऊपर उठाए, इसको नीचे रख दिए। लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, एनर्जी बनी रहेगी बॉडी में। पूरा जो है हमारा कमर हमारा सेट रहेगा और हम जीवन के किसी कार्य में पीछे नहीं रहेंगे। आत्मविश्वास बना रहेगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और बॉडी का एक्सरसाइज का जो है हमारा पैकेज मिलता रहेगा। अब दोनों पैरों को एक साथ रख करके भी हम घुमा सकते हैं 10 बार दाईं। थोड़ा कठिन है लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो होगा। 10 बार बाईं तरफ से। अब एक एक पैर को गोल गोल घुमाते रहिए। तो इस तरह से पादवृत्तासन का यह योगा पोजेज आपको आपके कमर को, आपके पैर को और आपके शरीर को पूरा ट्विस्ट और फ्लेक्सिबल बना रहा है। 10 बार दाईं तरफ से कर लिया, 10 बार बाईं तरफ से कर लिया। ये कोई भी व्यक्ति
अब इसमें दूसरा पैर नीचे जमीन पर रहेगा, ये नहीं कि दूसरा पैर ऊपर उठा लें या नीचे कर दें, ऐसा नहीं, एक जगह फिक्स। एक ही पैर से आप दोनों तरफ 10 बार, दाईं तरफ से क्लॉकवाइज 10 बार, बाईं तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से दूसरे पैर से भी आप 10 बार ऐसे दाईं तरफ से भी और 10 बार बाईं तरफ से भी आप घुमाइए ना, पूरा देखिए आप। फिर जब थक जाए तो थोड़ी देर शवासन कर लें, दोनों हाथों के बीच में फासला, दोनों पैरों के बीच में फासला, और पीठ गर्दन सीधी रहेगी इस तरह से। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेते रहे और छोड़ते रहे, फिर आपका बॉडी पूरा रिलैक्स फील हो जाएगा। ये सब कोई भी कर सकता है। हाँ देखिए, इसी में आप कुछ आसन ऐसे हैं जो थोड़े से अब कठिन होते चले जाएंगे, जैसे हथेलियों का रुख नीचे की तरफ, इसको अपने नितंब के नीचे थोड़ा सा लगा लें ताकि सपोर्ट मिले, और सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पे, ज्यादा नहीं, उठा के रख के सांस अंदर रोक करके रखें, इससे बॉडी बैलेंस बना रहेगा। जितनी देर आप रोक पाएंगे रोकें, और जितना देर तक रोकेंगे उतना फायदा मिलेगा। पेट स्ट्रांग होगा, जांग, पैर के पंजे, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर इससे जो है आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। और सबसे विशेष लाभ होगा पेट को, स्टमक विल बी लाइक सिक्योर। अब इसी में आप सांस बाहर छोड़िए, दोनों तरफ से बॉडी उठा दीजिए। नौकासन, इस तरह से जब नौकासन आप करेंगे तो बॉडी खास ज्यामितीय स्थिति को बना लेगी, और इसको भी आप काफी देर तक मेंटेन रखें, फायदा होगा। फिर आप कर सकते हैं पवन मुक्त आसन, दोनों पैर आपस में चिपके हुए, घुटने भी चिपके हुए, दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए नाक को घुटने में सटा देना है, और पीठ गर्दन ऊपर, सांस बाहर छोड़कर रुकने से बॉडी में बैलेंस रहेगा। जब भी हम, ये जनरल रूल है ना, जब भी हम आगे झुकते हैं तो क्या करते हैं, सांस बाहर छोड़ करके रोक देते, बस। इसमें क्या सीखना, क्या नई बात है, आगे झुको सांस छोड़ दो, पीछे झुको सांस ले लो, इससे बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता। दिक्कत क्या है? अब ये है पादानुष्ठानासा स्पर्शासन, पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श करना, दोनों पैर के पंजे से चिपका दो, पंजे और पैर पूरा चिपका दो, हाथ को इंटरलॉक कर लो इसके ऊपर, और सांस बाहर छोड़ते हुए नाक को चिपका दो, अंगूठे में पादानुष्ठानासा स्पर्शासन। इसको भी एक खास ज्यामितीय स्थिति मिल जाएगी, आपके पूरे बॉडी के अंदर एक जो है खास ज्यामितीय स्थिति का लाभ मिल जाएगा, और इससे पेट भी काफी स्ट्रांग रहेगा। और इस तरह से आप कई तरह से आसन करते हुए अपने लेट करके आसन को पूरा कर सकते हैं। और इसी में थोड़ा उल्टा लेट जाएंगे तो इस तरह से अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर अपने आप थोड़ी को ऐसे स्टैंड कर सकते हो, और पीछे से दोनों पैर मजे से उठा सकते हो, और इससे आपका पीठ का पूरा विशेष लाभ होगा। पीठ में जिसको इसको दिक्कत रहता है, सबको रहता है वैसे तो, ये एज के बाद सबको पीठ की दिक्कत तो आ ही जाती है, तो इस तरह से वो उल्टा लेट करके थोड़ा पीठ के लिए अपना योगासन कर लेंगे। इसको ऐसे कर सकते हैं, जो आपको जैसे हो लगे अच्छा वैसे, लेकिन करना है। दोनों पैरों को उठा दीजिए और हाथ से इंटरलॉक करके इसको पूरे बॉडी को ट्विस्ट करिए। इसको आसान है, शुरू शुरू में आप जितना ही कर पाएंगे उतना ही करिए। मैं कौन सा जबरदस्ती अपने बॉडी को फोल्ड करके एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे अपने आप बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, और फिर इसी में आप ऐसे इस तरह से बॉडी का पोज बनाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, पैर के पंजे और एड़ियां जमीन में चिपकी हुई होगी, ऐसे सांस अंदर भरते हुए ऊपर गए, फिर इस तरह सीधे हो गए, फिर सांस अंदर भरे, ऊपर गए, फिर सीधे हो गए। तो क्या लगा हुआ है इसमें? अब इसमें ऐसे ये दंड बैठक में आ जाता है, तो क्या लगा इसमें? ये सब आसान भी है, और सबसे बड़ी बात युवक के लिए है ये सब, खास तौर से वृद्ध व्यक्ति इसको करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ी हम बता रहे हैं। और वृद्ध कौन होता है? जो मन से वृद्ध हो जाएगा वह तो जल्दी ही वृद्ध या बूढ़ा हो जाएगा। तो ये सब आसन हमारे जीवन में इतना काम देने वाला है
कौन जानता है, लेट के आपकी और आसन अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे हथेलियों को रख दें और पूरा पैर बायां पैर उठाएं कमर के लिए खास, और इसको फिर बायां पैर उठाएं, फिर दायां पैर उठाएं और फिर दोनों एक साथ भी उठा सकते हैं इस तरह। इससे पूरा बॉडी भुजंगासन आप कर सकते हैं और इसको बार बार कर सकते हैं। पूरा कमर सेट हो जाएगा। फिर आप मरकटासन कर सकते हैं। इसमें उल्टे लेट जाइए, दोनों पैर को फैला दीजिए और दोनों पैर आपस में सटा लीजिए और सटाते हुए इस तरह घुटने कर लीजिए। अब चूंकि दोनों हाथ के हथेलियों का रूप ऊपर की तरफ है, दोनों तरफ फैला हुआ है। अब दाईं तरफ हम घुटना मोड़ेंगे तो नजर हो जाएगा बाईं तरफ। इससे पूरा मरकटासन का पहला पोज। अब दोनों घुटना आपस में चिपके ही रहेंगे, दोनों पैर चिपके ही रहेंगे और जब घुटने का रुख बाईं तरफ होगा तो नजर हो जाएगा दाईं तरफ, क्रॉस, बॉडी पूरा क्रॉस हो जाएगा। ये मरकटासन का पहला पोज। दूसरे पोज में थोड़ा पैरों के बीच फासला बना लिया ताकि जो है पहले पैर का घुटना जब हम ऐसे मोड़ेंगे तो वह दूसरे पैर के पंजे के ऊपर जाकर लगेगा। तो इसमें भी अगर हम इधर मोड़े हैं बाईं तरफ तो नजर हमारी दाईं तरफ। देखिए पैरों के बीच थोड़ा फासला है और इतना फासला है कि पैर का घुटना जो है दूसरे पैर के पंजे पर जाके टिक जाए। और इसमें भी हम अगर इधर घुटना मोड़े हैं दाईं तरफ तो नजर होगा बाईं तरफ। क्या फायदा मिलता है भाई साहब। ये मरकटासन का दूसरा पोज। तीसरे पोज में एक पैर सीधा, दूसरा पैर ऊपर से ऐसे दाएं हाथ को छुएगा बाएं पैर, और इसमें भी नजर उल्टी दिशा में। देखिए तीसरा और फाइनल पोज है मरकटासन का। इसमें एक पैर जमीन पर, दूसरा ऊपर होकर के बाएं पैर को छुआ दाएं पैर से और नजर उल्टी दिशा में। ये सब करके पूरे कमर का जो है आपका एकदम स्ट्रेंथ आ जाएगा और कमर की दर्द से आपको हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी और आपके कमर में कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर आप ऐसे ही बिना योगासन के रहेंगे तो निश्चित रूप से गाड़ी घोड़ा तो आप चलते ही हैं, आपको रास्ते में बहुत जर्क मिलता ही है और एक एज के बाद जो है हमारा स्पाइनल कोड वीक होने ही लगता है। अगर आज आप ध्यान नहीं देंगे तो कल आपको जो है निश्चित रूप से प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए अपने कमर को और मरकटासन करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसमें आप कई तरह से सीधे लेट के उल्टे लेट के आसन कर सकते हो और लास्ट में आप जब थक जाओ तो शवासन इत्यादि कर लो। तो अभी हमने कुछ ऐसे योगा पोजेज बताए जो अत्यंत उपयोगी रहेंगे आपके लिए और सबसे सरल रहेगा, आसान रहेगा और उसको जीवन में अपनाएं और बहुत सारी ढेर सारी खुशियां पाएं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। धन्यवाद दोस्तों। विक्रम झा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन दबाएं और सब्सक्रिप्शन के बाद जो है बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पहला वीडियो आपको मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त आपसे विदा लेना चाहता है। अगले वीडियो तक नमस्ते।